हेलो डियर 11 क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से जोरदार चल रही होगी, है ना। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर दिया है, जिसका नाम था कॉमर्स ट्रेड एंड बिजनेस। उसको हमने अच्छी तरीके से ख़त्म किया। उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमने उसमें पढ़ा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमने उसमें कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। हमने ये भी पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़े। उसके बाद कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स के टाइप्स पढ़े। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली पहले चैप्टर। अभी सर हम लोग पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमने पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप तो की, अब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है। अब दूसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एक्चुअली टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 ही होते हैं। हम कई सारे देखते हैं बट होते 5 ही तरीके के। 11th क्लास में आपको 5 तरीके के बेसिक्स पढ़ना है, 12th में उसको और डिटेल में पढ़ोगे। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आइए देखते हैं। तो बेसिकली 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, 5 टाइप्स ऑफ या 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नंबर 3 पार्टनरशिप बिजनेस, नंबर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी, नंबर 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इतने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इन्हीं के बेस पे लोग बिजनेस करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है सिंगल पर्सन। उसके बाद होता है ज्वाइंट इनटू फैमिली, यानी कि फैमिली का बिजनेस। आपने कई सारे फैमिली बिजनेसेस को देखा होगा कि फैमिली बिजनेस कर रही है तो वो ज्वाइंट इनटू फैमिली के अंदर अपना बिजनेस रन करती है। उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो एक बिजनेस ही है। उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी के बारे में है। और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक सोसाइटी होती है जो कुछ लोग एक कॉमन पर्पज के लिए बनाते हैं। वन बाय वन डिटेल में सारी चीजें समझता है। तो चलिए करते हैं चालू। सबसे पहले फॉर्म ऑफ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से चालू करते हैं, आ जाओ। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, सबसे पहले तो ये नाम को ही जस्टिफाई करो। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल यानी कि सिंगल, सोल यानी कि सिंगल, एंड प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है सिंगल ओनर। क्या होता है, सिंगल ओनर। कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है, यानी कि वही वही बिजनेस का ओनर है, वही बिजनेस का एम्प्लॉय है, वही बिजनेस का डायरेक्टर है, एक ही पर्सन जो पूरी चीजें कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार ये चीज देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या, OMC। क्या याद रखना है, OMC। OMC, OMC यानी कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल ओनर या सिंगल इंडिविजुअल। समझ में आया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करो भाई, रिपीट करो, रिपीट करो। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है सर, 3 चीजें। OMC यानी कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन, यानी कि सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही होता है सिंगल ओनर या सिंगल पर्सन। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब समझ में तो आ गया क्या है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स भी है। आइए वन बाय वन उसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, फॉर्म एंड क्लोजर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे पहले मुझे बताओ, एक बिजनेस है, सपोज तुम्हें कल जाके एक रिटेल शॉप ओपन करनी है। अब तुम एक शॉप ओपन कर रहे हो, शॉप ओपन करके वहां पे खुद बैठ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। अब इसका फॉर्मेशन टफ होगा या इजी होगा। एक अपने दिमाग से सोचो कि एक सिंगल ओनर है, वहां पे कोई तुम्हें दूसरा एम्प्लॉय नहीं चाहिए, खुद ही चलाना है तुम्हें बिजनेस। तो उसके लिए उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत ज़्यादा इजी होगा। सर बहुत ज़्यादा इजी होगा। बहुत ज़्यादा क्या होगा, इजी होगा। इजी क्यों होगा, क्योंकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहेंगे। मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि कंप्लीट कर दो एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दो। सिंपल है। उसके बाद अगर इसको क्लोज करना है तो अरे शटर लगा के आ जाओ भाई, शटर लगा के आ जाओ, बंद हो जाएगा बिजनेस। कौन बोल रहा है तुम्हें लीगल फॉर्मेलिटीज करने के लिए, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज है, एक दो फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटर यानी कि अपना बिजनेस।
सपोज आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आज मैं अपनी लाइफ में सब कुछ करूँगा और एक पान ठेला ओपन करूँगा। क्या करूँगा? पान ठेला। वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। वहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, ये नागपुर का फेमस, तो जो भी कर रहे हो भाई, तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन चला रहा है। उसको फॉर्म करने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी क्या? नहीं लगती है। तो फॉर्मेशन ईजी है एंड क्लोजर भी ईजी है। चलो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, चलो ये नई चीज़ है आपके लिए। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? सबसे पहले मुझे बताओ लाइबिलिटी मतलब क्या। आप अकाउंट्स में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी है सर, हमने पढ़ी है एसेट्स होता है एंड एक जगह होता है सर लाइबिलिटी। सर दोनों का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि एसेट्स मतलब सर हमारी प्रॉपर्टी, और लाइबिलिटी मतलब सर जो कि हमें किसी और को देना है, मतलब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम किसी को वो चीज़ दें। लाइक आज मेरे पास 1 रुपया है, मेरे जेब में है, तो वो मेरी एसेट्स, बट वो 1 रुपया अगर मुझे किसी और को देना हो तो वो मेरी लाइबिलिटी। ये चीज़ समझ में आती है। तो लाइबिलिटी मतलब है आप लाइबल हो किसी को कोई चीज़ पे करने के लिए। अब उसी का एक है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या। लिमिटेड मतलब एक सीमित पैसों तक। अनलिमिटेड मतलब कोई सीमा ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड है। अब इसी का मतलब है सर कि इफ बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई या ऐसी चीज हो गई कि बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, उस टाइम पे वो जो पर्सन है जिसको आप सोल प्रोप्राइटर बोल रहे हो, उसकी लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। यानी कि इफ इतना उस पर कर्जा हो गया कि वो इतना उस पर कर्जा हो गया कि वो खुद की प्रॉपर्टी, मतलब जो भी बिजनेस है उसको बेच के भी पैसे नहीं आ रहे, तो उसको खुद की एसेट्स या खुद की प्रॉपर्टी, जो उसका घर है जहाँ पे वो रहता है, उसको वो भी बेचना पड़ेगा। समझ में आया क्या? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का इतना ही मतलब है कि अगर उसकी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो अगर उतनी नहीं है कि वो उसकी पूरी लाइबिलिटी खत्म कर दे, तो उसको खुद की एसेट्स, यानी कि जो भी उसकी एसेट्स है वो भी उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, 1 सेकेंड। चलो, उसके बाद सोल रेस बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब मुझे बताओ, बिजनेस चला कौन रहा है? एक सिंगल पर्सन। बराबर है, बिजनेस चला कौन रहा है? एक सिंगल पर्सन। अब सिंगल पर्सन चला रहा है तो प्रॉफिट पूरा का पूरा किसका होगा? सर सिंगल पर्सन का होगा। समझ गए आप, बहुत होशियार हो भाई। तो प्रॉफिट किसका होगा? वही एक सिंगल पर्सन का होगा। पूरा का पूरा लॉस किसका होगा? सर वही एक सिंगल पर्सन का होगा। बराबर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो वही है, क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट रेसिपिएंट कौन है? सोल प्रोप्राइटर है। एंड लॉस बेयरर भी कौन है? सोल प्रोप्राइटर ही है। यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन को आप लॉस बेयर करने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं। प्रॉफिट बांट रहे हो क्या? नहीं बांट रहे हो। सारी कुछ चीज़ें आपकी है। उसके बाद है कंट्रोल। अब मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटर है यानी कि सिंगल ओनर है, तो पूरा का पूरा बिजनेस पे कंट्रोल किसका रहेगा? कोई तीसरा पर्सन आएगा या कोई दूसरा पर्सन आएगा क्या? नहीं, उस सोल प्रोप्राइटर का ही पूरा का पूरा कंट्रोल उसके बिजनेस पे रहेगा। उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी। ये एक समझो ये बिजनेस है। ये क्या है? एक बिजनेस है, और ये है बिजनेस का ओनर, जिसको आप बोलते हो सोल प्रोप्राइटर। बराबर। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एक सेम पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि जिस दिन सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई या वो पागल हो गया, तो उसका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। उसके लिए कोई आपको अलग से प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। तो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है यहाँ पे ये बिजनेस एंड यहाँ पे उसका ओनर, ये दोनों भी एक सेम पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जिस दिन ये खत्म उस दिन बिजनेस भी खत्म। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब क्या है? यहाँ पे तुम्हारे पास मैनेजरियल स्किल्स कहीं ना कहीं कम है। तो कई डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे बिजनेस पे हावी हो जाएंगे, और अगर बिजनेस पे डिसीजंस हावी हो गए तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा। इसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। एक बार मेरिट्स डिमेरिट्स आपको समझा देता हूँ, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेरी पूरी गारंटी है। चलो एक बार मेरिट समझ लो। मेरिट्स क्या है सर? क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर सिंगल पर्सन है तो उसके डिसीजंस भी क्विक होंगे, उसको किसी तीसरे पर्सन से या दूसरे पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं है ना। उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो उसके खुद के डिसीजंस होंगे, तो क्विक होंगे। तो कोई देखो, आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो, आपके सामने अगर ऑप्शन ही ना हो, आपके सामने एक टी शर्ट रख दी जाए, तो आपको उसको ही खरीदना है।
कोई भी शॉपिंग करने जाते हो बहुत सारी टी शर्ट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन तो होता है ना। वैसे ही यहाँ पे सिंगल ओनर है, अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई, जो भी डिसीजन लेगा वो खुद का लेगा। अगर दो चार लोग डिसीजन में इन्वॉल्व हो तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वहाँ पे बढ़ जाता है। समझ गया क्या? वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ। सेक्रेसी रहती है। अब सेक्रेसी क्यों रहती है? किसी तीसरे पर्सन को आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं यहाँ पे। उसके बाद अकम्पलिशमेंट बहुत इजी होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बनाना एक इजी कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाओ इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, इसके पहले चीज में हमने देख लिया। डीमेरिट्स में क्या आता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ओनर है भाई, तुम पैसा कहाँ से ले सकते हो? एक तो बैंक से ले सकते हो या तो खुद का पैसा लगा सकते हो, पर एक सिंगल पर्सन कितना ही पैसा लेगा? अब भाई एक जगह पार्टनरशिप होती तो अलग अलग पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, बट एक पर्सन कहाँ कहाँ से पैसा लाएगा? तो यहाँ पे रिसोर्सेज वैसे लिमिटेड है, बोरोइंग आपकी कैपेसिटी एक फिक्स्ड है कि ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, कंटिन्यूटी की उतनी गारंटी नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपको पढ़ाया मैंने अभी। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजर स्किल, जो भी पर्सन बिजनेस चला रहा है हो सकता है कि उसमें मैनेजर स्किल उतनी ना हो, बराबर। हो सकता है कि उसके डिसीजंस उतने परफेक्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लिमिट्स में आ जाती है। आई होप आपको ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस फॉर्म्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।